Hello प्यारे बच्चों. So after completing few chapters from the book, today I have decided to take up few poems from the book. आज हम एक पोएम करेंगे My Mother at 66. वैसे there are total 6 poems in your book Flamingo, जो पूरा हमें 6 पोएम करनी है. छोटी छोटी बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम्स हैं जो हम लोगों को कंप्लीट करनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. My Mother at 66. ये जो पोएम है बच्चे, इट वॉज रिटन बाय कमला दास. जो कमला दास आप पोइट हैं, ये बहुत आप इनका सुनोगे. और अगर आप हायर क्लासेस में लिटरेचर पढ़ते हो, इफ़ यू गेट टू रीड लिटरेचर इन योर हायर स्टडीज़, तो आप कमला दास के बारे में बहुत पढ़ोगे. इनकी जो पोइट्री की खासियत है ये है कि बड़ी ग्रास रूट लेवल की पोएम्स होती हैं और बड़ी ही जेन्युइन से केसेस होते हैं जो आप पढ़ोगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे. तो काफ़ी इन्होंने दिए भी हुए. अल्फ़ाबेट ऑफ लास्ट, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़, पद्मावती, द हार्लेट, अदर स्टोरीज़. तो ये जो है बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से लिखती हैं और बड़ा इंडिजीनियस तरीका है इनका लिखने का. तो चलिए, ये साउथ इंडिया की हैं, केरला से. तो लेट्स स्टार्ट. तो ये जो पोएम है एक अपना शुरू करती हैं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि व्हेन शी वाज ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी. वो कह रहे हैं जब मैं अपने पेरेंट्स से के घर से कोचीन जा रही थी लास्ट फ्राइडे, तो मेरी मम्मी जो है, मेरी मदर जो है, मेरे साइड में बैठी हुई थी. वो जो है मतलब जैसे 60 के अबव एज में जो इंसान चला जाता है, थोड़ा सा डिजीनेस सी आ जाती है ना, सोने टाइप का, मुंह खुला हुआ है. तो वो कह रहे हैं जब मैंने उनको देखा तो उनका मुंह खुला हुआ था और मतलब वो बहुत डर लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे पेन है. फिर वो कह रही हैं कि मुझे बड़े दर्द के साथ ये रियलाइज़ हुआ दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, when pale as a late winter's moon, and felt that old, familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. So, इस पोएम में क्या है कि जब एयरपोर्ट जा रही है पोएट कमला दास, तो वो देख रहे हैं उनके साइड में कार में उनकी मदर बैठी हुई हैं. और जब उन्होंने अपनी मदर को ध्यान से देखा तो वो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मेरी जो मदर है शी इज़ गेटिंग ओल्ड. और फिर उन्होंने इस ध्यान से अपना जो है अटेंशन हटाई और फिर उन्होंने बाहर देखा कि जो ट्रीज़ हैं उनको देखा, खुश जो बच्चे हैं उनको देखा अपने घर से कैसे आ रहे हैं. फिर एयरपोर्ट पे पहुँचे, सिक्योरिटी चेक हुआ और जब थोड़ी दूर पे वो खड़े होकर अपनी मदर को बाय बोलने लगी, उन्होंने अपनी मदर को फिर देखा और फिर उन्होंने कैसा लगा, वही पुराना डर जो बचपन में सभी को होता है अपनी माँ को खोने का, कि माँ बूढ़ी होके फिर उन्हें छोड़ देंगी. लेकिन वो दर्द उन्होंने अपने आप, वो जो दर्द था, एक मतलब दर्द स्टमक एक जैसे होता है ना, पेट का दर्द, तो ऐसे ही वो कह रहे कि वही जाना पहचाना दर्द उन्हें दोबारा से हुआ. लेकिन दर्द को हटाकर उन्होंने अपनी मदर को बोला मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ. और फिर उन्होंने स्माइल और स्माइल स्माइल. तो ये तो थी इस पोएम की एक्सप्लेनेशन. लेकिन अब मैं पॉइंट वाइज आपको विद नोट्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. चलिए स्टार्ट कर. सो दीज आर दी क्विक पॉइंट्स फ्रॉम द पोएम. लाइक ऑन हर वे बैक टू कोचीन द पोइट लुक एट हर मदर. वही जो एक्सप्लेनेशन है, बस मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए. चलिए इन्हें भी पढ़ लेते हैं एक बार. Finds her weak, lacking in energy and life. Her mother's aging, decaying health and fear of losing her caused the poet much pain. यानी पोइट को किस बात का पेन हुआ, किस बात से उन्हें दर्द हुआ कि उनकी मदर जो है वो शी इज़ ग्रोइंग ओल्ड, वो बूढ़ी हो रही हैं. उनकी हेल्थ है वो भी डिके हो रही है, यानी कि ये थोड़ी सी डिग्रेड हो रही है, नीचे जा रही है, बिगड़ रही है. और उनका जो दर्द था, उनका जो डर था अपनी माँ को खोने का, उसकी वजह से पोइट को जो है बहुत ही पेन हुआ, दर्द हुआ, अच्छा नहीं लगा उन्हें. फिर उन्होंने क्या किया, इन ऑर्डर टू डाइवर्ट हर माइंड फ्रॉम सच नेगेटिव थाट्स शी स्टार्ट्स लुकिंग आउटसाइड. फिर अपनी नेगेटिव थाट से ध्यान अलग करने के लिए वो कार से बाहर देखती हैं. और वो क्या देखती है कि कार में से जब आप ट्रैवल करते हो, किसी भी व्हीकल में ट्रैवल करते हो, तो आप देखते हो पेड़ ऐसा लगता है पेड़ मूव कर रहे हैं, बट हमारी कार मूव करती है. तो वही बच्चों को देखती है, वो छोटे छोटे बच्चे बड़े खुश हैं, अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, जो पेड़ हैं वो उनके साथ साथ रन कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है. But the face of poet's mother symbolizes fertility, dullness and inactivity, whereas merry children and young trees symbolize vigor, energy, zeal and joy. तो कह रहे हैं कि आकार के अंदर जो उनकी मदर हैं, जो ओल्ड हैं, वो दिखा रही है डलनेस, इनएक्टिविटी, यानी कि जो बूढ़ा इंसान जो हो जाता है तो वो बड़ा ही मुरझा जाता है, डल हो जाता है.
एक्टिविटी नहीं कर पाता बिल्कुल, है ना। लेकिन बाहर जब उसने देखा कि जो वो यंग बच्चे थे, यंग ट्रीज थे, वो क्या शो कर रहे थे, क्या सिम्बलाइजेस कर रहे थे, एनर्जी, कुछ करने की चाह, एन्जॉयमेंट, मज़ा। फिर ऐसा लेट विंटर्स मून लूजेज इट्स मैग्निफिकेंस, कह रहे कि जैसे सर्दियों में चांद जो है अपनी चमक इतनी नहीं दिखाता है और अपनी खूबसूरती इतनी नहीं, when it gets covered with fog, क्योंकि धुंध होती है। Similarly, poet's mother has lost her youthful look, vitality and charm। तो पोइट कहना चाह रही है जैसे सर्दी की चांद जो होता है वो धुंध से और उससे क्लियर नहीं होता, छुप सा जाता है, ऐसे ही वो कह रही है कि उनकी जो मदर है उनका जो जवानी में चार्म होता था, जो एनर्जी होती थी, वो अब चली गई है। सो फिर एयरपोर्ट पे वो पहुंचते हैं और जब वो जा रहे होते हैं तो एट द एयरपोर्ट वाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर द पोइट स्माइल्स एंड रीअश्योर्स हर मदर दैट ऑल इज वेल। ऑल्सो शी ट्राइज टू हाइड हर फियर ऑफ लूजिंग इन रिप्रेशन, यानी कि सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। तो वो एयरपोर्ट पे जब जाने की बात आती है तो वो अपनी मदर को देख के अपना दर्द छुपाती है और स्माइल करती है और बोलती है बाय, सब ठीक है, तुम्हें मतलब मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ, से। तो ये जो है क्विक पॉइंट्स थे, समरी के एक्सप्लेनेशन थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पोइटिक डिवाइसेस कराऊंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके लिए मैं अच्छे से बोर्ड पे क्लास लूँगी और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं अभी, चलो क्विक रिविजन ही हो जाएगी। ओके, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये एक्सट्रैक्ट है, इसके बाद आपको क्वेश्चन के आंसर बताने, लाइक पैराग्राफ दिया हुआ इसमें से कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथ, हर फेस ashen like bit of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away। अब इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कि पोइट कहाँ जा रही थी, आपको पता है, कोचिन एयरपोर्ट। अच्छा, फिर है सेकंड कि व्हाट डिड द पोइट नोटिस अबाउट हर मदर, उन्होंने अपनी मदर का क्या नोटिस करा, दैट हर मदर वाज ग्रोइंग ओल्ड। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं पोएम के। व्हाट इज द पोइट कंपेयर हर मदर्स फेस विद, उन्होंने अपनी मदर का फेस किससे कंपेयर किया। अच्छा, डू यू नो व्हाट इज कॉर्प्स, एक डेड बॉडी का जो होता है, एकदम डलनेस, लाइफ नहीं, एकदम डल, मुरझाया हुआ। ओके, ये पोइटिक डिवाइस इसमें सिमिली है, मैं आपको पोइटिक डिवाइस की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, फिर आपको सब क्लियर हो जाएगा, अच्छे से करेंगे पोइटिक डिवाइस। सेकेंड पैराग्राफ है, and realized with pain that she was as old as look, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spelling out of their home, but after the airport security check standing a few yards away। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट पेन इज बीइंग फेल्ट बाय द पोइट, पोइट को क्या पेन हुआ, वही अपनी मदर को लूज करने का, खोने का। नेक्स्ट इज विच थॉट डिड शी पुट अवे, कौन सी थॉट थी जब उसने अपनी मदर को देखा, शी वॉज सैड, और वो उन्हें देखा कि माई मदर जो है शी इज़ ग्रोइंग ओल्ड, तो उसने वो नेगेटिव थॉट हटाई और बाहर देखा। वट डू यंग ट्रीज एंड मेरी चिल्ड्रन सिग्निफाइज, क्या दिखा रहे थे यंग ट्रीज और बच्चे खुश, जॉय दिखा रहे थे, एनर्जी दिखा रहे थे, एक्टिविटी दिखा रहे थे। ओके, डिड लुकिंग आउट हेल्प द पोइट, बाहर देखना पोइट का हेल्प हुआ, नहीं, वो अपने दर्द को सिर्फ कोशिश कर रही थी दूर करने की, लेकिन छुपा नहीं पाई थी। ओके, last paragraph, and I looked again at her when pale at a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was see you soon, Amma, and I did was smile, smile and smile। First question, what was the childhood fear that troubled the poet, क्या था वो बचपन का डर, वही अपनी माँ को खोने का। Second, what do the poet's parting words suggest, poet की जो last word थे वो क्या दिखाते, वही कि उन्होंने अपने पेन को छुपाया और अपनी मदर को स्माइल करके बोला बाय, सी यू अगेन, एक होप दिखाई, हालांकि पोइट को पता था शायद वो दोबारा उनसे ना मिल पाए। ओके, व्हाई डिड द पोइट स्माइल, 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 क्योंकि स्माइल वाज द वे टू हाइड हर पेन। नेक्स्ट, व्हाई डज द पोइट लुक एट हर अगेन, तो पोइट ने जो है उनकी तरफ दोबारा क्यों देखा, शायद इसलिए देखा कि वो उनको मतलब अपना दर्द नहीं दिखाना चाह रही थी और शायद जो है उन्हें मतलब दोबारा वो उनसे मिल ना पाए, तो उन्होंने कहा कि पहले जो इनका एक चार्म था ना वो अब खो चुका है, तो उन्होंने इसलिए अपनी मम्मी की तरफ देखा कि जैसे एक विंटर के मून का चला जाता है ना चार्म और खूबसूरती, ब्यूटी, ऐसे ही इनकी भी विद एज चली गई है। चलिए क्वेश्चन आंसर पहले ये डिस्कस करते हैं, फिर एनसीईआरटी कर लेते हैं। ओके, ये अब तक थे वन लाइनर, आपको पैराग्राफ से ही आंसर लिखने थे, अब हैं ये थोड़े से शॉर्ट। फर्स्ट इज what do you think is the pain and the ache that the poet is feeling, वही रिपीटेड है, क्या दर्द था पे पोइटस को, वही कि her mother was growing old, she was afraid of losing her mother। ओके, नेक्स्ट, अब आपको my mother at 66
इसके बारे में बताना है। तो इसके बारे में बताना है कि व्हेन पोएटिस मदर वाज एट 66, मतलब जब वो 66 एज की थी तो वो कैसी हो गई थी? शी वाज एज्ड, मतलब वो बूढ़ी हो गई थी सॉरी वो बूढ़ी हो गई थी और अब उनमें वो चार्म नहीं था। शी वॉज लुकिंग लाइक अ कॉर्प्स, है ना, वो कैसी दिख रही थी ये बताना है। और फिर उन पोएटिस को जो डर लग रहा था अपनी मम्मी को खोने का, वो बताना है। नेक्स्ट है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग? जो यंग ट्रीज हैं वो क्यों दिखा रहे थे स्प्रिंटिंग? क्योंकि वो एनर्जी से भरे हुए लग रहे थे, न्यू लाइफ को शो कर रहे थे जो यंग ट्रीज थे, है ना, एक्टिविटी को शो कर रहे थे। वाई इज द पोएट्स मदर कंपेयर टू लेट विंटर्स मून? क्योंकि जैसे लेट विंटर का मून अपनी ब्यूटी और अपना चार्म फॉग धुंध में छुपा लेता है, ऐसे ही पोइट की मदर की जो ब्यूटी और चार्म है वो उनकी एज ने छुपा लिया है। ओके, व्हाई डज द पोइट स्माइल एंड व्हाट डज शी से व्हाइल बिडिंग गुड बाय टू हर मदर? तो जो पोइट है वो क्यों स्माइल करती है? क्योंकि वो अपने जब वो गुड बाय बोल रही थी अपनी मदर को, तो उन्होंने क्या बोला था? बाय सी यू। तो उनको लेकिन दर्द था और डर था उनको खोने का, उसको छुपाने के लिए उन्होंने स्माइल किया। ओके, व्हाट वाज द डिलेमा इन द पोइट्स माइंड? क्या पोइट्स के माइंड में चल रहा था उस टाइम पे? क्या चल रहा था? अभी सारी पोएम कर लिए, वही एक बात है कि हर मदर वॉज एजिंग, शी वॉज ग्रोइंग ओल्ड, और जो पोइट है उनको ये था कि कहीं, मतलब जो बचपन में था कि मैं अपनी मम्मी को कहीं खो ना दूँ। और जब वो बाहर देखती हैं तो देखती हैं लाइफ जो है वो इन्जॉयफुल थी, सब बच्चे इन्जॉय कर रहे थे, एक्टिविटी थी। और वो कह रहे हैं कि एज के साथ आते आते ही इंसान डल हो जाता है, जैसे उनकी मदर डल हो गई हैं और वो शायद उनसे अगली बार ना मिल पाए, उनका डर था। लेकिन फिर भी उन्हें क्या बोलती है? सी यू अगेन। ओके, अगला, हाउ डज द पोइट ब्रिंग आउट द आयरनी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप? तो इसमें ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में आपको बताना है। ओके, सो ये जो 7 क्वेश्चन आंसर्स थे, देखो सारे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं ना इस पोएम में, सारे देखो आपकी छोटी सी पोएम से हैं। तो आपने अगर पोएम अच्छे से सुन ली, अच्छे से कर ली, तो सारे आंसर मिल जाएंगे। रिपीटेड ही है क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर नहीं है ना जो ढूंढना पड़ेगा, छोटी सी पोएम है, उसी में सारे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो गुड लक बच्चों। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, जस्ट राइट इन कमेंट सेक्शन। ये आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं 5, ये वही हैं जो मैंने पिछले उसमें स्लाइड में शेयर किए थे ना, 7 में से ही है। ओके, सो आप इजीली कर लोगे। तो ये हमारी छोटी सी ब्यूटीफुल पोएम थी, एंड थैंक्स टू कमला दास for this beautiful poem. You just take care of yourself and your mother. Love her, okay, protect her, उनकी care करिए. Good luck dear students.